छोटा कद भाग 1। इस बार भी रिश्ता ठुकराया जाने के बाद सकीना बहुत टूट चुकी थी। वह अपने कमरे में बैठकर बहुत रो रही थी। दूसरी तरफ उसके चाचा जान और चाची जान भी उसकी हालत को देखकर काफ़ी उदास थे। वह सकीना से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सकीना की दोनों चचेरी बहनें जो जुड़वा थी, वह सकीना की हालत को देखकर मन ही मन में खुश हो रही थी, क्योंकि वे दोनों सकीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं। थोड़ी देर बाद सकीना की चाची जान ने उसे आवाज़ लगाई, सकीना बेटा, सबके लिए चाय बना दो। क्योंकि चाची चाहती थी कि सकीना अपने कमरे से बाहर निकले और आज जो उसके साथ हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ जाए। सकीना तुरंत अपने कमरे से बाहर आ गई। किसी तरह से अपने आंसुओं को रोककर मुंह धोकर रसोई घर में चली गई और रोज़ की तरह सबके लिए चाय बनाने लगी। सकीना बहुत ही सुंदर, सुशील और सुलझी हुई लड़की थी। अपने चाचा जान और चाची जान की आज्ञाकारी बेटी भी थी, इसलिए उसके चाचा और चाची उसे बहुत प्यार करते थे और अपनी बेटियों को उसके जैसा बनने की सलाह देते थे। और यही बात उसकी चचेरी बहनों को अच्छी नहीं लगती थी, जिसके कारण वे सकीना से नफ़रत करते थे। सकीना बहुत होशियार थी। उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था, लेकिन चाची की तबीयत खराब होने के कारण वह आगे नहीं पढ़ पाई और जल्द ही घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। सकीना जब छोटी थी तभी एक दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। सकीना ने सबको चाय दी, खुद भी चाय पी और फिर रात के खाने की तैयारी में लग गई। आप सोच रहे होंगे, इतनी गुणकारी होने के बाद भी सकीना में ऐसी क्या कमी थी कि इतने सारे रिश्ते ठुकराए गए। कमी बहुत छोटी सी थी, लेकिन दुनिया वालों की नज़र में बहुत बड़ी। उसका कद छोटा था, जिसके कारण रिश्ते तो बहुत आए, मगर इस कमी की वजह से किसी भी लड़के ने उसे पसंद नहीं किया। क्या करे, ये दुनिया ऐसी ही है। यह चरित्र का नहीं, सुंदरता का ज़्यादा मोल है। रात का खाना खाने के बाद उसने बर्तन धोए, रसोई घर को साफ किया और अपने कमरे में सोने जा रही थी कि तभी उसने बहनों की आवाज़ सुनी। वह एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उसकी एक बहन सबा ने कहा, मुझे लगता है अब इस नाटी की शादी नहीं होगी और कहीं इसके चक्कर में हम कुंवारे न मर जाए। यह बात सुनकर दूसरी बहन समा ने कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, इसलिए मेरे मन में एक विचार आया है। कैसा विचार? सबा ने बोहे चढ़ाते हुए पूछा। समा ने कहा, देखो बहन, हमारी शादी की उम्र हो चुकी है। हम सिर्फ 1 महीना ही इंतज़ार करेंगे। अगर इस नाटी की शादी नहीं हुई तो हम पापा से बात करेंगे। अगर वो नहीं माने तो हम अपना घर छोड़कर चले जाएंगे। सबा ने कहा, घर से चले गए तो पापा की इज़्ज़त का क्या? समा ने अकड़ते हुए कहा, उनकी इज़्ज़त का वह खुद जाने, हमें क्या? जब उन्हें हमारी फ़िक्र नहीं है तो हम क्यों उनकी इज़्ज़त की चिंता करें? उन्हें भी तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ अपनी भतीजी के बारे में सोचकर ही कितनी बड़ी गलती की है। सकीना को अपनी बहनों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। वह दिल में सोचने लगी कि चाचा जान ने इनकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपने बच्चों की फरमाइश को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिए और इनको अपने पिता की इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं। चाचा चाची ने इनके लिए क्या क्या ख्वाब सजाए होंगे। मैं उनके ख्वाबों को टूटने नहीं दूंगी। यह दोनों भले ही मुझसे नफ़रत करती हो, मुझे कितना भी बुरा भला कहे, लेकिन मैं इनको इस तरह चाचा जान की इज़्ज़त उछालने नहीं दूंगी। अपने चाचा जान की इज़्ज़त बचाने के लिए सकीना क्या करेगी, यह देखेंगे अगले भाग में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।